गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अ, आज से हम टाइप स्टडी शुरू कर रहे हैं बच्चों। अ, अ, और हम टाइप स्टडी में सबसे पहला जो ग्रुप पकड़ेंगे वो एल्गी है, ठीक है। और एल्गी के हम अंदर हमारे 5 जेनरा है: यूडोगोनियम, वाउचीरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड नॉस्टॉक। तो हम शुरुआत हम एल्गी से करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो आज का टॉपिक है वो रहेगा हमारा मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ उडोगोनियम, ठीक है। शुरुआत क्लासिफिकेशन से करेंगे बच्चों। जो हर टाइप शुरू करेंगे चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, ठीक है। हम लोग क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है बच्चों, है ना, कि गिव क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा जीनस, ठीक है। कई बार आता है कि क्लासिफाई एनी टू, कोई जीनस दिया जाएगा 2 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। ये रहता है एक सब पार्ट के रूप में, एक बड़े क्वेश्चन के पीछे एक सब पार्ट के रूप में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करना भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ द गैमेटोफाइट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट बॉडी, डोमिनेंट प्लांट बॉडी विच इज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस गैमेटोफाइट, and the plant body is our thallus. We all know that in algal group of plants. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बच्चों। और क्लासिफिकेशन पार्ट से एनॉय नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम लोग किंगडम से शुरुआत करके हम जीनस तक पहुंचेंगे। उडोगोनियम, इट बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी एंड जीनस उडोगोनियम। ये क्लासिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है बच्चों, जैसे कुछ दिनों में आप लोगों के जब प्रैक्टिकल के शुरू हो जाएगा, है ना, हाँ, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल नोटबुक मेंटेन करने वाला पार्ट बच्चों, ठीक है, वो हम एलगी से ही शुरुआत कर लेंगे। मैं दिन को आप लोगों को एक मैसेज, वॉइस मैसेज दूंगा, ठीक है, उसको आप लोगों ने फॉलो करना है और काम शुरू कर देना है। तो उसमें भी हमको क्लासिफिकेशन जरूरी है बच्चों, और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी हम क्लासिफिकेशन जरूर पूछते हैं, और हर पार्ट का 1 नंबर रहता है, कम से कम 1 नंबर का क्लासिफिकेशन पोर्शन रहता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। क्लोरोफाइसी इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है, जिनको हम ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं बच्चों, ग्रीन एल्गा और ग्रीन एल्गी। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ उडोगोनियम। नाउ वी कम टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। अब एक बात बताता हूं बच्चों, अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में पढ़ेंगे हम लोग एग्जामिनेशन सिस्टम के हिसाब से। कई बारी आपका मॉर्फोलॉजी पे जो क्वेश्चन आता है वो 5-6 नंबर तक कभी आ जाता है बच्चों की, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ उडोगोनियम इन डिटेल। तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्लांट बॉडी को भी डिस्क्राइब करना है और उसके बाद इंडिविजुअल सेल को भी डिस्क्राइब करना है बच्चों। असल में जो ये लेक्चर है 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, ठीक है, विच इज अ फिलामेंटस फॉर्म। उसके बाद करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल। कई बार आता है छोटे प्रश्न के रूप में 3-1 नंबर तक, ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ उडोगोनियम, या डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ और द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ उडोगोनियम, 3-1 नंबर का। तो उस सूरत में आप लोगों ने वेजिटेटिव थैलस का ही डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सिंगल सेल का करोगे वो लंबा चला जाएगा, ठीक है। और कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है 2-3 नंबर का, डिस्क्राइब अ सिंगल सेल ऑफ उडोगोनियम इन डिटेल। तो उस सूरत में आपने सिंगल सेल को ही डिस्क्राइब करना है। हमारे लेक्चर में ये दोनों हिस्से हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो बन सकता है या तो मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस के रूप में बन सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ उडोगोनियम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आता है, ओके। तो फर्स्ट स्लाइड में ही ये पूरा डिफाइन हो जाएगा असल में थैलस, और बाद में हमने इन्हीं का ही इलेबोरेशन करना है। द प्लांट बॉडी विच इज अ थैलस, ठीक है, प्लांट बॉडी इज अ मल्टीसेल्युलर अनब्रांच्ड यूनिसीरिएट ग्रीन फिलामेंट। मल्टीसेल्युलर का मतलब पता है हमको, अनब्रांच्ड का मतलब पता है, यूनिसीरिएट का मतलब है बच्चों व्हेन द फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो ऑफ सेल्स, 1 रो ऑफ सेल्स, ठीक है। और उडोगोनियम ऐसा ही है, यूनिसीरिएट फिलामेंट है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 1 एपिकल सेल, 1 बेसल सेल
and a variable number of intercalary cells. तो इनफैक्ट जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं पे रहेगा कि एपिकल सेल कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर, बेसल सेल का स्ट्रक्चर प्लस इंटरकैलरी सेल्स का स्ट्रक्चर, जो आगे के लेक्चर्स में एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, हालांकि ये वाला स्लाइड जो है मॉर्फोलॉजी के कंसर्न में नहीं है, लेकिन मैं सोचा फिर भी मैं बता देता हूं. कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता बच्चों कि नेम एनी एपिफिटिक एल्गा, तो दैट इज उडोगोनियम. ठीक है, it generally grows in epiphyte or other aquatic plants. Why? Because Udogonium is aquatic habitant. The first genus है Udogonium, वो पानी में पाया जाता है. Generally these are the members of freshwater ecosystems. Freshwater bodies में ये पाए जाते हैं बच्चों, है ना. ये देखो, ये कोई एक aquatic plant है, कोई aquatic plant है, इसके ऊपर Udogonium के numerous thalli in the form of unbranched multicellular unbranched uniseriate green filament. Why green filaments बच्चों? Because the members of chlorophyce including Udogonium, they have chlorophyll A and chlorophyll B. ठीक है, and they are truly photosynthetic plants and similar to the higher members like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, where we can find chlorophyll B along with chlorophyll A. And in algae, only the members of class Chlorophyceae, they have chlorophyll A and B. Others do not have. Others have other chlorophylls along with chlorophyll A. इसीलिए मैंने ये शब्द यूज किया है, ग्रीन शब्द. ठीक है बच्चों, ये स्पेशल एक क्लोरोफाइसी का कैरेक्टर है, और क्लोरोफाइसी का जो मेंबर हम स्टडी कर रहे हैं उडोगोनियम, उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों, ग्रीन होना. ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ. सो दिस इज इट, दिस इज द थैलस स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चों, जो ये वाला डायग्राम मैंने ड्रा किया है, ये आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से आप लोगों ने ड्रा नहीं करना है. जो एक्चुअल डायग्राम्स आपको ड्रा करने हैं, एग्जाम में आपको ड्रा भी करने पड़ सकते हैं. उसमें से एक ये है, एक ये वाला डायग्राम है. ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पीछे, ईच फिलामेंट और द थैलस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. वन इज एपिकल रीजन और एपिकल सेल, वन इज बेसल सेल एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ इंटरकैलरी सेल्स. ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इन बिटवीन बेसल सेल एंड एपिकल सेल, these are called intercalary cells. अब एक दो शब्द नया एक आपको टॉपिक में फेस करने हैं. उसमें एक शब्द है बच्चों प्रॉक्सिमल एंड. इन दोनों के बारे में बता देता हूं. एक है प्रॉक्सिमल एंड, एक है हमारा डिस्टल एंड. ठीक है बच्चों, जो ये फिलामेंट है, इट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन सबस्ट्रेटम एंड दैट सबस्ट्रेटम इज जनरली अदर प्लांट बॉडीज. ठीक है, तो जो ये नजदीक का हिस्सा है, सबस्ट्रेटम के नजदीक का हिस्सा इस थैलस का, ये रहेगा हमारा प्रॉक्सिमल रीजन. और जैसे जैसे हम मूव करेंगे, टॉप में जो रहेगा हमारा टॉप पोर्शन, जैसे ये एपिकल सेल है, ये रहेगा हमारे पास डिस्टल सेल. ठीक है, और जो बेसल सेल है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल सेल रहेगा. ठीक है बच्चों, और जब हम हर एक इंडिविजुअल की भी बात करेंगे, जैसे हम लोग इस बेसल सेल की बात करेंगे, तो बेसल सेल का ये वाला पोर्शन प्रॉक्सिमल रहेगा, ये वाला पोर्शन डिस्टल रहेगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि ये दो शब्द आपको बार बार फेस करने पड़ेंगे. अब एक बार हल्के से बता देता हूं हर एक पार्ट को. जो ये बेसल सेल है बच्चों, बेसल सेल इज कॉल्ड rhizoidal cell or a hold fast, or sometimes it may be called a heptaron. It is a long cell. असल में होता क्या है बच्चों, जो ये एपिकल सेल है, दिस इज शॉर्टर एज कंपेयर टू ऑल अदर इंटरकैलरी सेल्स, एंड बेसल सेल कॉल्ड होल्ड फास्ट और राइजोइडल सेल और हेप्टेरॉन. ठीक है, so this basal cell called hold fast or rhizoidal cell is elongated, and it has a swollen distal part and a dilated disc like proximal part, with the help of which it remains attached to substratum sometimes, and that is why this is called a rhizoidal cell or hold fast. Why? Because it keeps anchored the plant body or the thallus or the filament to substratum. And sometimes these
lower portion of this dilated disc they project into long finger like structures. ठीक है, लंबे लंबे फिंगर की तरह बन जाते हैं और उन फिंगर्स को हम हेप्टेरा बोलते हैं ना, ठीक है बच्चों। इसीलिए इस लोअर सेल को हम लोग हेप्टेरॉन भी कह सकते हैं उस सूरत में जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ दिस डायलेटेड डिस्क और द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ दिस बेसल सेल कॉल्ड होल्ड फास्ट। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, दिस सेल इज नॉन ग्रीन। दिस सेल इज नॉन ग्रीन। इस सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, प्लास्टिड्स होते हैं बच्चों, प्लास्टिड्स होते हैं लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, है ना, हमको मालूम है, ठीक है। उसके बाद आएगा एक एपिकल सेल। एपिकल सेल इज short as compared to intercalary cells, variable number of intercalary cells and basal cell, and it has a round end, round or hemispherical end, and it is green and is present at a distal portion, means it is present at apex. And when we talk about the intercalary cells, these are longer cells and joined head to head, and in a surface view they look almost rectangular, ठीक है बच्चों। and one more thing, some of the intercalary cells they bear cap, they bear a transverse ring like structure। मैं एक हल्का सा ड्रा कर देता हूं इधर बड़ा सा। some of the cells, if this is an intercalary cell, we can see either one or more ring like structures which are called caps, and the cell that bears or that possesses a cap is called a cap cell, ठीक है। और जो कैप सेल्स हैं बच्चों ये रिसेंटली डिवाइडेड सेल्स होते हैं, ये मैं आगे के टॉपिक्स में आपको करवा दूंगा, ठीक है। सो दीज कैप सेल्स इंडिकेट दैट दीज आर द रिसेंटली डिवाइडेड सेल्स एंड फ्रेश सेल्स, younger cells, and the number of caps suggest us that how many times this cell has undergone division. If there is one cap cell, that means it has undergone division one time. If it has two caps, that means it has divided twice. ये आगे के टॉपिक्स में कराऊंगा बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया, आगे मैं एक एक करके पॉइंट रीड करता रहूंगा थोड़ा टाइम लगा के, क्योंकि आप लोगों ने नोटबुक में भी ये पॉइंट्स उतारने हैं बच्चों, ठीक है। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, जो ये पॉइंट लिखने ना, एक पॉइंट जैसे मैं स्लाइड बता रहा हूं, एक पॉइंट लिख लिया, उसके बाद खत्म करके अगला पॉइंट शुरू किया, वो कंटिन्यूटी में नहीं करना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट शुरू किया, चाहे वो एक लाइन में जाए चाहे दो लाइन में जाए, ठीक है। ये एक एक्सप्रेसिव तरीका रहता है बच्चों, ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है बहुत अच्छा। और जो पेपर सेटर होता है उसको ऐसा अच्छा लगता है जब उसको सारे के सारे बच्चे के द्वारा लिखे गए पॉइंट्स हो सेपरेटली नजर आएंगे, ठीक है। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। आप कॉलेज के बच्चे हो आप लोग, तो इस तरह से लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे बच्चों, ठीक है। आगे चाहे आप लोग स्टार कर दो, कई बार या तो गोला लगा दो, या कई बार ऐसे कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट्स लिख सकते हो, दैट बिकम्स मच मोर एक्सप्रेसिव। सो दिस इज इट। और ओरिजिनली जो है देखने पर ये एक वो है स्टोर्ड, ये कहीं डेड है वैसे ना, इनको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। तो उसका इमेज निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ऑल द थेलाई आर यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड फिलामेंट्स, ठीक है बच्चों। ऑल फिलामेंट्स आर यूनिसीरिएट अनब्रांच्ड, एंड फिलामेंट्स these are original structures but these are dead ones, ठीक है, because they are preserved in formalin। ये ओरिजिनली लाइव कंडीशन में आपको ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। ये फिर से किसी अच्छे आदमी ने अपलोड किया हुआ, ये डायग्राम्स, ये दो डायग्राम ड्रा नहीं करने हैं बच्चों, ठीक है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है। इस हिस्से में आपको कैप नजर आ रहे हैं, मल्टीपल कैप्स, दैट मींस दिस सेल इज कॉल्ड अ कैप सेल, ठीक है, बिकॉज इट possesses a cap at its distal end, ठीक है। and because it is showing numerous caps, that means this cell has undergone division many times, ठीक है। and all the filaments appear green। और एक और बात बताऊंगा बच्चों, हल्के कुछ छोटे छोटे से कुछ गोल गोल चीजें नजर आ रही है, ये पायरिनोइड्स हैं,
ये आगे के स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगा। दीज आर द पायरिनोइड्स। कुछ राउंड राउंड छोटी छोटी चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये पायरिनोइड्स है। ये मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। अब करते हैं, एक एक करके आते हैं। जहां समझाने का जरूरत होगा वहां मैं समझा दूंगा, ठीक है। 10-11 एक स्लाइड का आपका टॉपिक है ये। द प्लांट बॉडी विच इज अ फिलामेंट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम with the help of that basal cell which is called a rhizoidal cell or hold fast। ठीक है बच्चों, hold fast consists of a swollen distal portion, means upper portion, and a dilated disc like proximal region, that means the lower portion, with the help of which it remains attached to substratum. Sometimes the proximal portion of the basal cell shows finger-like projections. Finger-like projections. In that case, the basal cell can also be called a heptaron. So the basal cell is known by three names: heptaron, rhizoidal cell, or basal, or hold fast, or hold fast. Apical cell is short as compared to the intercalary cells and the lower cell, or the basal cell or hold fast, as compared to intercalary cells and basal cell, and it has a round distal end, round upper end or distal end, और राउंड और हेमिस्फेरिकल। अगर ये शब्द लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डेमिस्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल। द डिस्टल रीजन ऑफ apical cell is round or hemispherical and it is short as compared to other cells. Intercalary cells are slightly swollen at their distal end। ये याद रखना बच्चों, बिल्कुल स्लाइटली ये स्वॉलन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एक इंटरकैलरी कोई सेल है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, व्हाट डू वी सी दैट दिस डिस्टल पोर्शन इज स्लाइटली स्वॉलन। हालांकि ये नोटिसिएबल नहीं रहता है, एटलीस्ट 10x मैग्निफिकेशन पे ये स्वॉलन पोर्शन नजर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन असल में होता ही ऐसा है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। स्लाइटली स्वॉलन एट देयर डिस्टल एंड। Some of the intercalary cells, they bear one or more ring-like structures at their distal end, means at upper end, and these structures are caps, and the cells which bear these caps are called cap cells, and which represent the young, which represent as young or freshly divided cell। जो अगला टॉपिक कराऊंगा सेल डिवीजन इन उडोगोनियम, उसमें आपको पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये अननेसेसरीली टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। ओके, दीज कैप सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, दैट मींस द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड बाय these cap cells। why? Because these cap cells are considered young cells, और यंग सेल्स आर फुल ऑफ एनर्जी, है ना। इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं मेरिस्टेम्स के, द सेल विच इज फ्रेश एंड इट हैज अ हाई पोटेंशियल टू डिवाइड, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो हमारा कैप सेल के अंदर ही ज्यादातर केसेस में बनते हैं। एंड ऑल सेल्स आर ग्रीन, all cells are green, apical cell and all intercalary cells except the basal cell called hold fast और rhizoidal cell, ये नॉन ग्रीन रहता है बच्चों। नॉन ग्रीन रहने का मतलब ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेटिक apparatus नहीं है, प्लास्टिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ल्यूकोप्लास्ट जैसे, है ना, जहां पर जो पिगमेंट्स है वो डीनेचर्ड अवस्था में और डिसऑर्गेनाइज अवस्था में नजर आते हैं, ठीक है। तो ये है ओके। जो अगला पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों, ठीक है।